सदन में पेश होने वाले बिल आखिर लॉ कैसे बनते हैं, क्या आपने कभी सोचा? हम तो अक्सर सुनते हैं कि दोनों सदनों में यदि बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट इसमें स्वीकृति दे देता है तो बिल लॉ बन जाता है। पर क्या ये वाकई इतना आसान होता है? चलिए समझते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें होते हैं 3 रीडिंग्स, यानी आसान भाषा में समझे तो 3 चरण। फर्स्ट रीडिंग में सबसे पहले बिल का इंट्रोडक्शन किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है इस बिल को। इस चरण पर कोई चर्चा नहीं होती। फिर आता है सेकेंड रीडिंग, जहां सदन बिल को लेकर चर्चा कर सकते हैं या फिर बिल को सिलेक्ट कमेटी या फिर जेपीसी को भेजा जा सकता है, जिस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भेजा गया है। अब यहाँ समिति बिल की जांच करती है और सदन को वापस रिपोर्ट करती है। फिर सदन बिल के हर खंड यानी कि क्लॉज को देखता है, प्रत्येक खंड पर चर्चा की जाती है और अलग अलग मतदान किया जाता है। फिर आता है थर्ड रीडिंग। सदन में उपस्थित सदस्य मतदान करते हैं, जहां बिल या तो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट। यदि उपस्थित सदस्यों द्वारा मेजॉरिटी से बिल को अस्वीकार किया जाता है तो बिल रिजेक्ट हो जाता है, और यदि मेजॉरिटी बिल को एक्सेप्ट करता है तो बिल को सदन द्वारा पारित माना जाता है और फिर इसे दूसरे सदन को भेजा जाता है। अब दूसरे सदन में तीनों चरण दोहराए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब यहाँ इस सदन में इन 4 चीजों में से एक हो सकता है। या तो बिल रिजेक्ट हो सकता है, या तो बिल लंबित हो सकता है, या तो सदन संशोधन का सुझाव दे सकता है, जिसका मतलब है इस मामले में बिल पिछले सदन में वापस चला जाता है, या फिर बिल एक्सेप्ट हो सकता है। अब इसमें यदि बिल पास होता है तो इस बिल को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब ये होता है फाइनल स्टेज, जहां आपको समझेगा कि बिल लॉ बन पाएगा या नहीं, क्योंकि उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिल समाप्त हो जाता है और लॉ नहीं बन पाता। दूसरा, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी कि बिल लॉ बन जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए बिल लौटाता है, इसका मतलब बिल संसद में वापस चला जाता है। सदन संशोधन कभी करते हैं तो कभी नहीं, और फिर वापस बिल राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अब इस स्तर पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है, जिससे आखिरकार बिल लॉ बन जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान पोस्ट के साथ। हिंदुस्तान पोस्ट ब्यूरो, मुंबई।